आप सभी को यीशु सहाय। आज 21 मार्च 2021 पुनरुत्थान पर्व के पूर्व आज दूसरा प्रभुवार है और लेंट का 5वां प्रभुवार। आज के इस प्रभुवार को दुखभोग प्रभुवार भी कहा जाता है। वचन हमसे कहता है पहला कुरिन्थ 1 अध्याय 18 पद में, क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। दयालु जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं तेरी अद्भुत आशीषों के लिए, निरंतर सहायता अगुवाई के लिए। इस पूरे उपवास काल के समय तो एक एक परिवार, एक एक विश्वासियों के जीवन के साथ बना रहा, और आज हम पवित्र विश्राम वार के दिन में और इस दुख भोग प्रभुवार के दिन में अपने आप को पाते हैं। होने दे कि जब हम इस आराधना के माध्यम से एक एक परिवार होकर, तेरी कलीसिया होकर एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, तो पिता परमेश्वर निरंतर तेरी आत्मिक अगुवाई में हम तेरी स्तुति महिमा के गीतों को गाएं और एक दूसरे के साथ मिलकर हम इन वचनों को भी बांटने पाए जो हमारे जीवन को, कलीसिया और परिवार को तृप्त करने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। गीत संख्या 93, हिम नंबर 93। Israel.
हम आज की कलेक्ट प्रार्थनाओं को प्रभु के सम्मुख अर्पण करें। लेंट के 5वें प्रभुवार की प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे धन्य पुत्र प्रभु यीशु ने लज्जापूर्ण मृत्यु की वस्तु को हमारे लिए जीवन और शांति का माध्यम बनाया। यह वर दे कि हम ख्रिस्त के क्रूस का ऐसा सम्मान करें कि हम आनंद पूर्वक उसके लिए निंदा और तिरस्कार सह लें। उसी के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हम कलीसिया और उसकी एकता के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सारे अनुग्रह के दाता, हम नम्रता से तेरी पवित्र कैथोलिक सर्वलौकिक कलीसिया के निमित्त तुझसे विनती करते हैं। उसे अपने सत्य और शांति के संपूर्ण रीति से भरपूर कर। जहाँ वह भ्रष्ट है वहाँ उसे शुद्ध कर, जहाँ वह भ्रम में है वहाँ सीधे मार्ग पर उसकी अगुवाई कर। जहाँ कुछ ना ठीक है वहाँ उसे सुधार, जहाँ वह यथार्थ रीति मानती है वहाँ उसे स्थिर कर और दृढ़ कर। जहाँ अभाव है उसे भरपूर कर, जहाँ विभेद है और फूट पड़ी है। हे पिता, प्रार्थना करते हैं कि समस्त ख्रिस्तीय विश्वासी लोगों के जीवन में तुझ परमेश्वर की शांति, निष्कपट मेल मिलाप और तेरी ही एकता बनी रहे। हे परमेश्वर, तू ही अपने लोगों को शांति से निश्चिंत रहने के स्थानों में वास कराता है। प्रार्थना है पिता, अपने स्वर्गदूतों के पहरे में एक एक परिवार, माता पिता, भाई बहन, बच्चों को बनाए रख कि तुझ परमेश्वर में सुंदर गवाही देने में एक एक परिवार बढ़ता जाए। और तू ही जीवन का और स्वास्थ्य का दाता है। प्रार्थना है जितने इस समय बीमार हैं, दुखित हैं, असाध्य रोग से ग्रसित हैं, हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि उन पर, उनकी सेवा करने वालों पर अपनी आशीष और चंगाई को उंडेल, कि वे तन और मन में चंगे हो जाएं और निरंतर तुझ परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा से धन्यवाद देने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर हैं और जो निकट हैं दोनों को मेल का प्रचार करे। वर दे कि इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाएं। और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूँगा, हमारे त्राता यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम पाप अंगीकार की प्रार्थना में जाएंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुँचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम एक साथ प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य हमने आजीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सब को क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह हम सब पर दया करे, हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमको छुटकारा दे, सब भले कामों में हमें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पहला पाठ यशायाह नबी की पुस्तक 44 अध्याय
24 पद से 28 पद तक। यशायाह 44 अध्याय 24 पद से 28 पद तक। यहोवा तेरा उद्धार करता, जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है, यूँ कहता है, मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूँ, जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फैलाया है। मैं झूठे लोगों के कहे हुए चिन्हों को व्यर्थ कर देता और भावी कहने वालों को बावला कर देता हूँ। मैं बुद्धिमानों को पीछे हटा देता और उनकी पंडिताई को मूर्खता बनाता हूँ, और अपने दास के वचन को पूरा करता और अपने दूतों की युक्ति को सफल करता हूँ। जो यरूशलेम के विषय कहता है, वह फिर बसाई जाएगी, और यहूदा के नगरों के विषय वे फिर बनाए जाएंगे, और मैं उनके खंडहरों को सुधारूंगा। जो गहरे जल से कहता है, तू सूख जा, मैं तेरी नदियों को सुखाऊंगा। जो कुस्रू के विषय कहता है, वह मेरा ठहराया हुआ चरवाहा है और मेरी इच्छा पूरी करेगा। यरूशलेम के विषय कहता है, वह बसाई जाएगी, और मंदिर के विषय तेरी नींव डाली जाएगी। या परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, उसका पहला अध्याय 18 पद से 25 पद तक। पहला कुरिन्थ पहला अध्याय 18 से 25। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है, और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। या परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गीत संख्या 86, हिम नंबर 86। Oh
सुसमाचार पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय में लिखा है और उसके पहले पद से पवित्र सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरी महिमा हो। मरकुस रचित सुसमाचार 12 अध्याय 1 पद से, मरकुस 12 पहले पद से 12वें पद तक। फिर यीशु दृष्टांतों में उनसे बातें करने लगा। किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। फिर फल के मौसम में उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि किसानों से दाख की बारी के फलों का भाग ले, पर उन्होंने उसे पकड़कर पीटा और छूछे हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक और दास को उनके पास भेजा। उन्होंने उसका सिर फोड़ डाला और उसका अपमान किया। फिर उसने एक और को भेजा। उन्होंने उसे मार डाला। तब उसने और बहुतों को भेजा, जिनमें से उन्होंने कुछ को पीटा और कुछ को मार डाला। अब एक ही रह गया था, जो उसका प्रिय पुत्र था। अंत में उसने उसे भी उनके पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। पर उन किसानों ने आपस में कहा, यही तो वारिस है, आओ हम इसे मार डालें, तब मिरास हमारी हो जाएगी। और उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाख की बारी के बाहर फेंक दिया। इसलिए दाख की बारी का स्वामी क्या करेगा? वह आकर उन किसानों का नाश करेगा और दाख की बारी दूसरों को दे देगा। क्या तुमने पवित्र शास्त्र में यह वचन नहीं पढ़ा? जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। तब उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, क्योंकि समझ गए थे कि उसने हमारे विरोध में यह दृष्टांत कहा है। पर वे लोगों से डरे और उसे छोड़कर चले गए। यह ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। हम लोग आज फिर से एक दूसरे से ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर के इन वचनों को सुन पा रहे हैं, जो वचन निरंतर हम सभी को परमेश्वर की ओर आने के लिए निमंत्रण देता है। हम सभी को परमेश्वर इन वचनों के द्वारा सिखलाता है, बतलाता है कि कैसे हम अपने प्रतिदिन के जीवन को जिए। और आज हमें जो विषय दिया गया है, उस विषय के अनुसार वचन जो है वह हमें सिखाएगा कि परमेश्वर का ज्ञान और सामर्थ स्पष्ट रूप से क्रूस की दुर्बलता और मूर्खता में प्रकट होती है। परमेश्वर का ज्ञान और उसकी सामर्थ स्पष्ट रूप से क्रूस की दुर्बलता और मूर्खता में प्रकट होती है। यशायाह नबी की पुस्तक से जब हम लोग सुन रहे थे पहले पाठ के रूप में, तो परमेश्वर बोलता है कि हम सभी को परमेश्वर गर्भ ही से बनाता आया है। हम सभी को परमेश्वर गर्भ ही से बनाता आया है। और वही बोलता है कि सबका बनाने वाला मैं हूं, सबका बनाने वाला मैं हूं। और जितने भी बुद्धिमान लोग हैं, पंडित लोग हैं, हर एक के ज्ञान को वह पीछे छोड़ता है और बोलता है कि मैं क्या करूंगा, अपने दास के वचन को पूरा करूंगा। मैं अपने दासों के वचन को पूरा करता और अपने दूतों की युक्ति को सफल करता हूं। परमेश्वर हर एक प्रकार के जो ज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं, शास्त्री हैं, हर एक बातों को, जो पंडित भी क्यों नहीं है, हर एक के ज्ञान को वह समाप्त कर देता है। और जितने उसके दास होते हैं, उनके कार्यों को या उनके वचनों को
परमेश्वर पूरा करता है। वैसे ही पहला कुरिन्थ में पहले अध्याय में भी इन सारी बातों को हम लोग पाते हैं कि परमेश्वर क्या करता है, वह सारे ज्ञान को नष्ट कर देगा और जो मूर्ख बनकर उस परमेश्वर के कार्यों पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर के कार्यों पर विश्वास करते हैं, वो क्या करेगा, परमेश्वर उनके कार्यों को जो परमेश्वर ने किया है वह हमें दिखलाएगा, बतलाएगा। ज्ञानी लोग उसे मूर्ख समझेंगे, लेकिन जब हम एक मूर्ख बनकर सिर्फ विश्वास करेंगे तो वह हमारा उद्धार करेगा, जो हमें पहला कुरिन्थ पहला अध्याय 18 से 25 जो वचन है उसमें हम देख पाते हैं। क्योंकि जब हम लोग आज के दिन में आते हैं तो आज के दिन में हमें दो बातों पर विशेष ध्यान देना है कि हमारा जो वर्तमान समय का जो सांसारिक विचारधारा है, सांसारिक मूल्य है, और जो हमारा जो सुसमाचार है, जो वचन आज हम लोग सुन पा रहे हैं, जो पढ़ पा रहे हैं, उन वचनों के अनुसार उन दोनों में कितना अंतर है, सांसारिक मूल्यों में और वचनों के मूल्यों में, या फिर सांसारिक विचारधारा में या सुसमाचार और परमेश्वर की विचारधारा में कितना अंतर है, उसे हमें आज ध्यान देने की आवश्यकता है। सांसारिक मूल्य क्या है? जब हम सांसारिक मूल्यों की बात करते हैं तो वहां पर कहा जाता है माइट इज राइट। इसका अर्थ क्या है? जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जिसके पास लाठी है उसी के पास भैंस है। कहने का अर्थ है कि जिसके पास शक्ति है सब कुछ उसी का है, और वह क्या करता है, निरंतर संचय करने को अपना उद्देश्य बनाता है, लाभ कमाने को अपना उद्देश्य बनाता है, और उसी लाभ कमाने में जो उसके जीवन का लोभ है, लालसा है, उसी के पीछे संसार के हर एक लोग निरंतर लगे रहते हैं। लेकिन जब हम वचन और जब हम सुसमाचार की बात करते हैं, वह ठीक उसके विपरीत है, ठीक उसके विपरीत है, और वह मांग करता है कि लेने से कहीं अधिक धन्य क्या है? देने की बात, कि लेने से देना जो है वह धन्य है। वह बतलाता है कि वह शक्तिशाली के बदले शक्तिहीन हो जाना चाहता है। वचन हमें सिखलाता है कि हमें शक्तिशाली नहीं परंतु शक्तिहीन हो जाना है और विश्वास में बढ़ना है। वह बतलाता है कि हमें लोभ लालच के बदले प्रेम को अपने जीवन में सबसे अधिक स्थान देना है, कि मैं जैसे अपने आप से प्रेम करता हूं वैसे मैं दूसरों से भी प्रेम करूंगा। सुसमाचार, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ख्रिस्त ने एक दृष्टांत कहा, जो दृष्टांत खेती बाड़ी से संबंधित है, और उस दृष्टांत में फलस्तीन देश का जो कृषक समुदाय है उनसे जुड़ा हुआ यह दृष्टांत है। फलस्तीन देश के कृषक समुदाय से जुड़ा हुआ एक दृष्टांत है कि एक भूस्वामी जो है, जिसने एक स्थान को खरीदा, उसे बहुत अच्छी तरीके से तैयार किया, और उसको तैयार करके उसने क्या कर दिया, ठेका में किसानों को दे दिया, और खुद क्या हो गया, परदेश को चला गया। विश्वास के साथ उसने क्या किया, उस स्थान को, उस दाख की बारी को उसने ठेके पे दे दिया, किसानों को दे दिया, और वह खुद परदेश चला गया। वचन प्रभु यीशु ख्रिस्त जब यह बतलाता है तो वह हमें सिखलाना चाहता है कि दाख की बारी को जो लगाने वाला है वह परमेश्वर है। दाख की बारी जो है वह इज़राइल है, और जो धार्मिक अगुए, यहूदी और इजरायली धार्मिक अगुए हैं, या जो अपने आप को बहुत ही ज्ञानवान समझते हैं, वे लोग क्या है, उनको परमेश्वर ने क्या दिया है, एक ठेका के रूप में उस स्थान को, इज़राइल को, दाख की बारी को उन्हें दे दिया है कि वे उसे अच्छी तरह से क्या करें, देखभाल करें। तो पहला पद में यही बातें हैं। मरकुस 12 अध्याय का पहला पद में लिखता है कि यीशु दृष्टांतों में उनसे बातें करने लगा। किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया, और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। फिर वह
तीसरे पद में कहता है, पर उन्होंने क्या किया? जब उस स्वामी ने, भूस्वामी ने क्या किया? अपने एक दास को भेजा और कई दासों को भेजा, तो वे लोग क्या करने लगे? उसे पकड़ पकड़ कर मारने लगे, किसी का सिर फोड़ दिया, किसे मार पीट कर भगा दिया, और यहां तक कि कई लोगों को उन्होंने मार भी डाला। तीसरे पद में लिखता है कि उन्होंने उसे पकड़कर पीटा और उसे क्या किया? छूछे हाथ लौटा दिया, यानी कि खाली हाथ उस भूस्वामी का दास जो है वह लौट गया। और जब हम छठे पद में पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोग पाते हैं कि अब एक ही रह गया था जो उसका प्रिय पुत्र था। अब एक ही रह गया था जो उसका प्रिय पुत्र था। अंत में उसने उसे भी उनके पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। और वह पुत्र कौन है? प्रभु यीशु ख्रिस्त है। यीशु ख्रिस्त का जो बपतिस्मा हुआ, बपतिस्मा के समय में ही परमेश्वर ने यह घोषणा कर दी, लोगों ने सुना भी कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। परमेश्वर की उस आकाशवाणी को यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने और जितने लोग वहां खड़े थे सभी लोगों ने उस भविष्यवाणी को सुना कि वह कौन है? परमेश्वर का प्रिय पुत्र है। तो आज का जो विषय है वह परमेश्वर का ज्ञान और सामर्थ्य की बात करता है, जो क्रूस की दुर्बलता और मूर्खता में प्रकट होती है। क्रूस की दुर्बलता और मूर्खता में प्रकट होती है। और ये दृष्टांत भी कि उस बेटे को मारा जाना क्या है, उस क्रूस को बतलाता है कि उसके द्वारा से भी परमेश्वर ने अपने ज्ञान, अपनी समझ और अपनी सामर्थ्य को हम मनुष्यों के बीच में प्रकट किया। आज के सुसमाचार के अनुसार पहली बात हमें यह सीखने को मिलती है कि जो संसार में लोग अपने आप को ज्ञान और बहुत ही बुद्धिमान, ज्ञानी और बुद्धिमान समझते हैं, उनकी जो शक्तिशाली होने की बात है वह परमेश्वर के निकट मूर्खता ठहरती है। जो अपने आप को शक्तिशाली समझते हैं, हम उनकी मूर्खता को उनके जीवन में देख सकते हैं, क्योंकि हर एक जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है वह क्या करता है? वह अपने जो पद है, अपनी प्रतिष्ठा है और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है और उसी से वह आगे बढ़ना चाहता है। और उसी से आगे बढ़ने के द्वारा से वह सोचता है कि मैं तो कभी भी पकड़ा भी नहीं जाऊंगा, मुझे बोलने वाला, मुझे टोकने वाला, मुझे दंड देने वाला कौन होगा, क्योंकि मैं ही सबसे बुद्धिमान हूं, मैं ही सबसे शक्तिशाली हूं। यही बात उन किसानों ने, जिनको ठेका मिला था उस दाख की बारी का, उन्होंने भी सोचा होगा कि जितने लोग आएंगे हम लोग उनको मारते जाएंगे। और अंत में क्या होगा? जब पुत्र आया उनको भी जब उन्हें मार डाला तो उन्होंने यही अभिमान किया होगा कि अब हमें देखने वाला कोई नहीं है, अब कोई भी हमारे ऊपर नहीं है, हमें पूछने वाला कोई नहीं है और सब कुछ हमारा हो जाएगा। और जब यह बात आती है तो कई बार हम सब भी गलत होते हुए कह देते हैं कि परमेश्वर कहाँ है, परमेश्वर कहाँ है और किधर है। जो भी कि किसानों को यह पता होना चाहिए कि भूस्वामी अभी तक जीवित है, उसने दासों को भेजा, कई लोगों को भेजा, लेकिन जब अपने पुत्र को भेजा उसके बाद भी वह जीवित है और वह क्या करेगा? उन्हें दंड देगा। कई लोग संसार में ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि परमेश्वर कहाँ है। भजन संहिता में यह बातें बार बार बतलाई जाती है। जब आप भजन संहिता 10 अध्याय उसके 4 पद, भजन संहिता 10 अध्याय उसके 4 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर वचन लिखता है भजन संहिता 10 का 4 में कि दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वह लेखा नहीं लेने का। उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर नहीं है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। दुष्ट लोग क्या करते हैं? वो अभिमान करने लगते हैं अपने ज्ञान पर, अपनी शक्ति पर, और वे बोलने लगते हैं कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, कोई हमारा लेखा लेने के लिए नहीं आने वाला है। उसी भजन संहिता 10 का 11 पद में कहता है कि वही लोग अपने मन में सोचता है कि ईश्वर क्या हो गया है? भूल गया है,
ईश्वर भूल गया है, वह अपना मुंह छिपाता है, वह कभी नहीं देखेगा। तो यहीं पर जो शक्तिशाली होते हैं, पंडित होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वे मूर्ख बन जाते हैं। और यहाँ हम इसी बात को प्रथम बात के रूप में दिखलाते हैं। और जब आप भजन संहिता को पूरा पढ़ते हैं तो भजन संहिता में कई ऐसे दुष्ट व्यक्तियों के बारे में भी लिखा हुआ पाया जाता है, और वह शैतानी कामों को करता है, वह अपराधों को करता है, और सोचता है कि वह हर एक बातों से, हर एक गलतियों को करके वह अपने ज्ञान और समझ से, अपनी शक्ति से करके वह बच निकलेगा। लेकिन हम सभी जानते हैं कि हम परमेश्वर के निकटता में गलतियों को करते हुए कभी भी बच नहीं सकते हैं। और इस दृष्टांत में भी यही बात प्रभु यीशु ख्रिस्त बतलाना चाहा कि क्या करेगा वह स्वामी क्या करेगा, वह आकर उन किसानों को नाश करेगा और दाख की बारी को क्या करेगा, दूसरों को दे देगा। तो हम जब अपनी बुद्धिमानी का सहारा लेते हैं, जब हम अपनी शक्ति का सहारा लेते हैं और जब हम उसका दुरुपयोग करते हैं, तो अवश्य परमेश्वर हमारा लेखा लेता है। हम यही नहीं बोल सकते हैं कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, या वह फिर कभी भी मेरे और आपके जीवन को नहीं देखेगा। हम सभी उस व्यक्ति को स्मरण करें जिसने अपने खेत की बहुत बड़ी उपज उसने पाली। उसके विषय में परमेश्वर ने क्या कहा? लूका 12 अध्याय का 20 में, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? परमेश्वर हर एक बुद्धिमान शक्तिशाली को यही कहता है कि वह अपनी शक्ति के घमंड में, बुद्धिमानी और ज्ञान के घमंड में मूर्ख बन जाते हैं। और यहां लिखता है कि उसी रात, यानी कि उसी क्षण उसका जो है वह प्राण ले लिया गया, और जो कुछ उसने कमाया था, जो कुछ अर्जित किया था, वह जब अपने ही बारे में कि अपने में ही सब कुछ करेगा, तो वह परमेश्वर कहता है कि वह कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसका प्राण जो है उससे ले लिया जाता है और वह मूर्ख बन जाता है। कि एक शक्तिशाली व्यक्ति, एक धनी व्यक्ति, एक बुद्धिमान व्यक्ति जो संसारिक रूप से है, संसारिक विचारधारा के अनुसार हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के निकट वह मूर्ख कहलाता है। दूसरी बात है, पहली बात थी शक्तिशाली या ज्ञानी की मूर्खता, और दूसरी बात है परमेश्वर का ज्ञान। परमेश्वर का ज्ञान जो है वह हमारे संसार के या हमारे ज्ञान जो है उसमें विरोधाभास है। परमेश्वर का ज्ञान जो है कई बार हम लोगों को एक मूर्खता के समान दिखलाई देता है। हम लोग कई बार परमेश्वर को बोल सकते हैं कि नहीं, ये तो मूर्ख हो सकता है कि जब उसने देखा कि मैंने दासों को दाख की बारी में किसानों के पास भेजा जिनको मैंने ठेका दिया है, और उसके बाद कई लोगों को उसने भेजा जिनको कईयों को मार डाला गया, कईयों को पीट कर भगा दिया गया, तो भी बोला जा सकता है कि वह मूर्खता के कारण क्या कर रहा है, अब अपने बेटा को भी भेज रहा है, जबकि वह जान रहा है कि वे लोग क्या करते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं। हो सकता है कि वह मेरे इस बेटे को भी मार देगा, या उसने नहीं सोचा। तो कई यह सोच सकते हैं कि वह तो एक मूर्ख भूस्वामी है, जो परमेश्वर पिता को हमारे जीवन के लिए दर्शाता है। तो ख्रिस्त में अति प्रिय, हम कई बातों को सोच सकते हैं, और यदि हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजने के द्वारा से, कईयों ने यही सोचा होगा, चाहे प्रभु यीशु ख्रिस्त के जीवन काल के समय या फिर बाद में, कि क्यों परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेज दिया, यह तो एक मूर्खता का कारण है। तो हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के ज्ञान को अस्वीकार कर रहे हैं। हम परमेश्वर के ज्ञान को अस्वीकार कर रहे हैं। और यह दृष्टांत जब दिखलाता है कि शक्तिशाली लोगों के पास भी, क्योंकि वह किसान क्या थे, वहां भीड़ होगी, वे लोग शक्तिशाली थे, उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के या भूस्वामी के उस बेटे को ग्रहण नहीं किया, उनके भेजे हुए लोगों को ग्रहण नहीं किया।
और जब उन्होंने परमेश्वर का अस्वीकार किया तब उनकी मूर्खता को देखते हैं। तो जो क्रूस की बात है, क्रूस पर चढ़ाए हुए हम जब प्रभु को देखते हैं तो कई बोल सकते हैं कि यह क्या है, यह तो दुनिया को बचा रहा था, यह अपने को क्यों नहीं बचाया। तो वहां भी वह व्यक्ति मूर्ख बना, वह सरदार, सैनिकों का सरदार मूर्ख बन गया। हम सभी इस बात पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजने के द्वारा से यदि हम उस ज्ञान को, परमेश्वर के ज्ञान को, क्रूस पर चढ़ाए जाने के ज्ञान को यदि हम मूर्खता समझकर ही यदि सिर्फ विश्वास करते हैं, यदि हम सिर्फ विश्वास करते हैं तो वचन 1 कुरिन्थ में यही कहता है कि हम उद्धार को प्राप्त करते हैं। और जब हम उस परमेश्वर की बातों को, उसके ज्ञान और उसकी समझ को, प्रभु यीशु ख्रिस्त जो क्रूस पर चढ़ाया गया, उसे हम ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, परमेश्वर भी हमें ग्रहण करता है, ना कि उन दुष्ट किसानों के अनुसार जिन्होंने उसके बेटे को मार डाला, जिन्होंने उनके दास दासियों को मार डाला, उन्हें नाश कर दिया, वैसे हमारे जीवन में भी ना हो। क्योंकि वचन में यही लिखता है कि परमेश्वर क्या करेगा, ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट कर देगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर देगा। और वही परमेश्वर क्रूस पर चढ़ाए हुए प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करने वालों को उद्धार भी देगा। हमें सिर्फ अपने ज्ञान को, अपनी शक्ति को, अपनी बुद्धिमानी को जो हम प्रतिदिन इस्तेमाल करते, उससे अलग हटकर हमें सिर्फ विश्वास करना है। क्योंकि परमेश्वर की बुद्धिमानी, उसका ज्ञान, उसकी हर एक प्रकार की सामर्थ जो है वह क्रूस की दुर्बलता और उस मूर्खता में ही हमारे जीवन में प्रकट होती है और उसी से हम उद्धार को भी प्राप्त करते हैं। तो आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हम अपनी बुद्धि समझ को अपने आप से दूर रखें और विश्वास करें कि उसी क्रूस पर जब यीशु ने अपने आप का बलिदान किया, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, उसी पर विश्वास करने के द्वारा से निरंतर हम उद्धार को प्राप्त करें। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु जीवित पिता, धन्यवाद करते हैं इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें समझा दिया कि तुझ परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया है और जब अपने पुत्र को भेजता है तो अनेक बुद्धिमान लोग, ज्ञानी लोग, शास्त्री लोग हर एक तुझ परमेश्वर की मूर्खता पर हंसते होंगे, परंतु जब तूने अपने पुत्र को क्रूस पर चढ़ाया, उसके द्वारा से मनुष्य जाति को जीवन की प्राप्ति हुई। उसी जीवन में हम अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं, हम विश्वास में बढ़ना चाहते हैं। तो ही हमारे विश्वास को बढ़ा हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हम अपने विश्वास की घोषणा प्रेरितों के विश्वास वचन के द्वारा एक साथ करेंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। गीत संख्या 83, हिम नंबर 83। Ah
आज की इस आराधना में हमने जो अपनी भेंट अर्पण किए हैं, हम उन सबको प्रभु के सम्मुख लाए। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, अनादिकाल से अनादिकाल तक तो धन्य है। हे प्रभु परमेश्वर, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और विभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और इस पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है, और तेरे ही हाथों के द्वारा जो हमें प्राप्त हुआ है उन्हीं में से पाकर हम तुझे इन दानों को अर्पित करते हैं। पिता, इन दानों को तू ग्रहण कर, और जिन्होंने अपने मुट्ठियों को खोला है तुझ परमेश्वर की महिमा और तेरी सेवा की बढ़ती के लिए, हर एक के जीवन और भंडारों पर भी तेरे अपरंपार आशीष होने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम परमेश्वर की प्रत्येक आशीषों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। हम धन्यवाद देंगे जो बीमारी से चंगाई को प्राप्त किए हैं, हम उनके साथ मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। जो विभिन्न आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त किए हैं, जो अपने जन्मदिवस को इस सप्ताह में मना रहे हैं, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हुए धन्यवाद चढ़ाएंगे। साथ ही आज का जो दिन है, इसमें नर्सिया के बेनेडिक्ट जो मठवासी थे उनका दिन है। थॉमस कैनमर कैंटरबरी के आर्च बिशप जो शहीद हुए उनका दिन है। हम उनके जीवन, उनके कार्यों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। और साथ ही आज पूरे विश्व में विश्व वन प्रदेश दिवस मनाया जा रहा है, तो हम अपनी परमेश्वर के द्वारा बनाई गई सृष्टि के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करें कि वह निरंतर सुरक्षित बनी रहे। हम प्रार्थना करें। दाऊद अपने भजन में कहता है 111 का पहला पद में, हालेलुया, मैं सारे अंतःकरण से प्रभु का धन्यवाद करूंगा, सीधे लोगों की सभा में और मंडली में भी। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन, सुंदर समय में। हम में से प्रत्येक को तूने विभिन्न आशीषों से, चंगाइयों से तृप्त किया है और हमें अनेक आशीषों को देते हुए बढ़ाया है। हम हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं नर्सिया के बेनेडिक्ट के लिए जो मठवासी होकर अपने जीवन को तुझ परमेश्वर में समर्पित किए और अनेक लोगों के लिए एक उदाहरण का कारण बने। हम धन्यवाद देते हैं कैंटरबरी के आर्च बिशप थॉमस के लिए जो शहीद होकर अपने जीवन के द्वारा से तुझ परमेश्वर की महिमा की, और अनेक लोग उन दोनों के कार्यों के द्वारा से तुझ परमेश्वर के निकट लाए गए। हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन को उनके कार्यों का अनुसरण करने के योग्य बना, ताकि हम भी एक सुंदर गवाही अपने जीवन के द्वारा से देने पाए। प्रार्थना है पिता, तूने इस सृष्टि की रचना की है। मनुष्य अपने पापी स्वभाव के कारण से, कई कारणों से उस सृष्टि से छेड़छाड़ करते हैं, जिनके द्वारा से पूरी पृथ्वी पर अनेक प्रकार की विपदा आती है। प्रार्थना है पिता कि हर एक वन प्रदेश जो इस विश्व में पाए जाते हैं उनको बचाने के लिए और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए जितने भी तेरे दास दासी प्रयास करते हैं, हम उनके जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं कि हर एक का कार्य सफल होने पाए और सृष्टि तुझ परमेश्वर की बनाई हुई प्रथम सृष्टि के समान निरंतर बनती जाए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं आज के इस दिन में हम उन लोगों के साथ मिलकर तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने ही अपने चंगाई भरे हाथों को बढ़ाया, कि जो दुर्घटना से तकलीफ़ में थे और पिता परमेश्वर विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित थे, हर एक लोगों को तूने चंगाई दी, उन्हें भला चंगा किया। तो होने दे कि तू ही उनके धन्यवाद इस जीवन को ग्रहण कर हर एक प्रकार की दुर्बलताओं, बीमारियों और दुख तकलीफ़ों और दुर्घटनाओं से तू ही उन्हें बचाए रख, कि तुझ परमेश्वर में निरंतर बढ़ते जाए। प्रार्थना करते हैं पिता और धन्यवाद देते हैं उन लोगों के लिए जो इस समय अपने जन्म दिवस को मनाते हैं। बीते वर्ष तूने अद्भुत रीति से उनकी रक्षा रखवाली की और बीते समय के हर एक दोषगुना अपराधों को क्षमा करते हुए सुरक्षित हर एक को नए वर्ष में ले पहुंचाया है। प्रार्थना करते हैं पिता, धन्यवाद के साथ
कि तू ही उनके जीवन को इस नए वर्ष में संभाले रख। हर एक दुर्बलताओं में उनका साथी होकर उन्हें बलवंत कर, उनके जीवन की हर एक परीक्षाओं में और हर एक प्रकार के कार्यों में, योजनाओं में उनकी तू सहायता और अगुवाई करके तुझ परमेश्वर की महिमा स्तुति करते हुए अपने इस नए वर्ष के हर एक कार्यों का आरंभ करते रहे और तुझी में समाप्त कर निरंतर अपने जीवन के द्वारा से तुझे धन्यवाद की भेंट चढ़ाने पाए। हमारे जीवन की हर एक आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और जितने भी अपने अपने जीवन को तेरे निकट लेकर आए हैं धन्यवाद चढ़ा रहे हैं। हर एक की प्रार्थनाओं को धन्यवाद और महिमा की प्रार्थना को तू ही ग्रहण करने पाए हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। जैसा हमारे उद्धारकर्ता ख्रिस्त ने हमें सिखाया है, हम प्रार्थना करें। प्रभु की प्रार्थना में एक साथ करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा है स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरे ही है, आमीन। समापन प्रार्थना में हम जाएंगे। हे अनंत परमेश्वर पिता, तेरी सामर्थ से ही हमारी सृष्टि हुई और तेरे प्रेम द्वारा हमारा उद्धार हुआ। तो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हम में से प्रत्येक का मार्गदर्शन किया और जिसके द्वारा से हमने तेरी स्तुति महिमा बढ़ाई में अपने समय को व्यतीत किया है। और हम सब ने एक साथ मिलकर तुझसे अपनी साधारण विनतियाँ की हैं और तुझसे विनतियाँ करते हुए तेरी महिमा के गीतों को गाया है। और तूने प्रतिज्ञा की है कि जहाँ 2 व 3 मेरे नाम पर एकत्रित होते हैं, मैं उनका मांगा वर उन्हें देता हूँ। अब हे प्रभु परमेश्वर, हर एक परिवार जो इस आराधना से जुड़े हैं, हर एक की मनोरथ और विनतियाँ को तू ही पूर्ण कर, जिससे हर एक का परम लाभ होने पाए हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हम परमेश्वर की आशीष को, आशीर्वाद को ग्रहण करें। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आप सबके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सर्वदा रहे, आमीन। आप सभी को यीशु सहाय। गीत संख्या 350, हिम नंबर 350।